नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। प्रदेश में नवनिर्वाचित 5 सांसदों ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। और राज्य में अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभागों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन में उन्होंने डीबीटी के जरिए 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा पात्र किसान परिवार इस योजना के तहत 3,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ ले चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि सखी के रूप में स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों, कृषि उपज मंडियों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को लिखे पत्र में कहा है कि पंचायत परिसरों, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन लोगों और विशेषकर युवाओं को स्थायी और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए ग्राम पंचायतों के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। इससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि योग देश की प्राचीन संस्कृति का उपहार है जो समग्र स्वास्थ्य में सहायक है। योग का अभ्यास मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज यानी श्री अन्न शरीर और मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज नई दिल्ली में दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि में सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने योग पर प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक का लोकार्पण भी किया। ये पुस्तक बच्चों को रुचि और मनोरंजन के साथ योग सीखने और अभ्यास करने में मदद करेगी। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए माई गॉव पोर्टल और माई भारत पोर्टल पर योगा टेक चैलेंज शुरू किया है। इसका उद्देश्य योग से संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और सहायक उत्पाद विकसित करने वाले स्टार्टअप और व्यक्तियों की पहचान करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज भी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम हुए। अजमेर के पुष्कर में आयुर्वेद विभाग द्वारा जयपुर घाट पर योग का पूर्वाभ्यास करवाया गया। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पुष्कर के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस साल योग को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी 20 जून तक पुष्कर के विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जाएगा। भीलवाड़ा में योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम चित्रकूट धाम पर होगा। कोटपूतली, बहरोड और बालोतरा जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए
जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी में खेल संकुल में आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए योग शिविर लगाया गया, जिसमें योग प्रोटोकॉल तथा मोटापा और उदर रोग से संबंधित योगाभ्यास करवाए गए। प्रदेश में नवनिर्वाचित 5 सांसदों ने अपना विधायक पद छोड़ दिया है। खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल ने आज अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंप दिया। इससे पहले प्रदेश से 4 नवनिर्वाचित सांसद दौसा से मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, 84 से राजकुमार रोत और देवली उनियारा से हरीश मीणा इस्तीफा दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज हनुमान बेनीवाल ने भी इस्तीफा दे दिया। विधायकों से सांसद निर्वाचित होने से खाली हुई सीटों पर अब विधानसभा के उपचुनाव होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दौसा से मुरारी लाल मीणा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, नागौर से हनुमान बेनीवाल, टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा तथा बांसवाड़ा से राजकुमार रोत सांसद निर्वाचित हुए हैं। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकों की ओर से दिए गए इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। राज्य विधानसभा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी रही। जयपुर सहित कई जगह उमस ने लोगों को परेशान किया। तेज गर्मी और उमस ने लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर कर दिया है। सवाई माधोपुर जिले में आज भी भीषण गर्मी का दौर रहा। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने से तेज गर्मी के असर से आम जनजीवन पर इसका प्रभाव देखा गया। दोपहर बाद हुई हल्की बरसात से तापमान में कुछ गिरावट हुई, लेकिन धूप निकलते ही उमस और गर्मी का असर फिर से तेज हो गया। भीलवाड़ा जिले में भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। इस कारण आम जन सहित पशु पक्षियों को भी बेचैन देखा गया। करौली में दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बूंदी में लोग तेज गर्मी और उमस से बेहाल रहे। इस बीच भरतपुर में दोपहर बाद तेज बरसात हुई। इस बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। भरतपुर में कई दिनों से पड़ रही गर्मी व उमस से आज उस समय राहत मिली जब दोपहर बाद आसमान में घनघोर घटाएं छाने लगीं और फिर झमाझम बरसात शुरू हो गई। करीब आधा घंटा तक हुई बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। बरसात से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बरसात से पहले आंधी चलने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया था, लेकिन बाद में बरसात शुरू हुई तो आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों ने भी सुकून पाया। मौसम विभाग ने भी आगामी 20 जून तक प्री मानसून के सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं किसान भी मानसून आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब की बार पिछले वर्षों के मुकाबले जल्दी मानसून आने की संभावना को देखते हुए बरसात भी अच्छी होने की बात कही जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बता रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों में पूर्व की दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाई गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पीड़ितों के अधिकारों को कई तरीकों से परिभाषित और संरक्षित किया गया है, जो पीड़ितों को आपराधिक कार्रवाई में सक्रिय भागीदार बनाता है। 30 से अधिक ऐसे प्रावधान हैं जो पीड़ितों के अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देते हुए उनकी रक्षा करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल की राष्ट्रपति से ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। श्री मिश्र ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आज जयपुर में महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली। प्रदेश के 3,737 महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए 84,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की प्रवेश लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दी गई है। राज्य में निर्जला एकादशी परंपरागत श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर लोगों ने पवित्र सरोवरों में स्नान कर दान पुण्य किया और मंदिरों में दर्शन किए। लोगों ने कई स्थानों पर पानी और शरबत की छबील लगाकर राहगीरों की सेवा की। पुष्कर में सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं का मेला सा लगा हुआ है। पाली में मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। साथ ही भक्तों द्वारा दान पुण्य किया जा रहा है। शहर के सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर 300 लीटर लस्सी श्रद्धालुओं को वितरित की गई। चूरू में इस मौके पर मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में निर्जला एकादशी पर देश के कोने कोने से आए भक्तों ने बाबा की समाधि के दर्शन कर देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर बाबा के दरबार में भजन कीर्तन किए गए। बारां जिले के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाना में मोबाइल चार्ज करते समय करंट लगने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसे में परिवार की एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे बारां जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट को आज फिर मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एयरपोर्ट पर तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान में एयरपोर्ट पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले 6 माह में 5वीं बार मेल के जरिए जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इसके जरिए 9 करोड़ 26 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत प्रमुखों से योग और मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाकर समग्र स्वास्थ्य को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। प्रदेश में नवनिर्वाचित 5 सांसदों ने विधायक पद छोड़ दिया है। और राज्य में अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभागों में अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।